हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ठीक है ऑल टाइम हाई की सीरीज़ में ही हैं। और आज जो है अपना सीरीज़ जो है वो कौन सा है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आज हम लोग कर रहे हैं डे 3 ऑफ निफ्टी 500 का है। निफ्टी 500 डे 3 ऑफ निफ्टी 500 सीरीज़ ये हम लोग चला रहे हैं। जहाँ पे हम लोग ऑल टाइम हाई जितने भी स्टॉक्स हैं, ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। सो वी विल सी दिस। और आज का जो स्टॉक है वो आज का स्टॉक है भारती एयरटेल। ठीक है। सो थर्ड नंबर पे भारती एयरटेल है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, इसकी लॉजिक समझनी हो तो मैंने रिलायंस के वीडियो में इसका स्ट्रेटेजी का लॉजिक दिया है। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। ठीक है, तो वो अगर आप देख लोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल आपको होगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत से चलते हैं। ठीक है, अब ये जो है कब से है ये फैब। तो हमारा जो इसका ऑल टाइम हाई है हम वहाँ पे लगा लेंगे। अब जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी ऊपर चला गया, फिर भी ठीक है हम लोग इसको लेते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनी है ना वो हमारी बनी है। ये कितना दिखा रहा है 1 अगस्त 2003। तो हम लोग कब लेंगे? 1 सितंबर 2003 को लेंगे। करेक्ट ना? तो पहले हम लोग फिल कर लेते हैं यहाँ पे एक स्टॉक भारतीय थर्ड नंबर पे। ठीक है, क्या था? BHARTIARTL। ठीक है, भारतीय एयरटेल। तो इसका नाम क्या है? भारती एयरटेल। ठीक है, ये भारती एयरटेल किस में है एक बार देख लेते हैं, कौन से सेक्टर में है। टेलीकॉम में ही था ये, देख लेंगे तो ज़्यादा पता चल जाएगा अपने को। यहीं से सर्च कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में डालते हैं। हो गया डन, सेव। अब हम लोग आते हैं भारती एयरटेल पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये तो हो गया था यहाँ पे। तो रिकॉर्ड करेंगे हम कौन से डे में। यहाँ पे था ना, तो ये सितंबर। तो सितंबर 2003 में, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। सितंबर 2003 में ये यहाँ पे सितंबर 2003। ठीक है, एक से मान के चलते हैं। इसका प्राइस देख लेते हैं कितना था। सो क्लोजिंग प्राइस इसका था आपका 31.22। ओके, सो 31.22। अब देख लेते हैं रिटर्न इसने कितना दिया। ठीक है, ओहो कितना ज़्यादा एक ही बार में रिटर्न दे दिया। और कहाँ तक जाएगा ये? ओ हो मल्टीबैगर मल्टीबैगर जो हम लोग चिल्लाते हैं ना, मल्टीबैगर मल्टीबैगर, ये वही वाला है। अच्छा, हम लोग का एग्जिट कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। ठीक है, सो हम लोग कितने पे परचेज किए थे? 31 पॉइंट समथिंग पे परचेज किए थे ना। ठीक है, तो 31.49 दिखा रहा है। मैं कैलकुलेट करता हूँ कहाँ तक ये गया।
वन 135.51%। ओ माय गॉड! तो कितना दिया? 1135.51%, इतना ही था ना? 1135.51, 1135.51 ये विन था और ड्रॉ डाउन नहीं है। और इसका होल्डिंग पीरियड कितना लगा? 1614 डेज। ठीक है, 1614 डेज इसका लगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें वॉल्यूम स्पाइक था। ठीक है, इसमें वॉल्यूम स्पाइक था, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ कि वॉल्यूम स्पाइक की वजह से यहाँ पे था, और भी कुछ मोमेंटम बन सकते थे यहाँ पे। इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अब हम लोगों का ऑल कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। तो यहाँ से देखेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। देखते जाओ आप लोग, हम भी देख ही रहे हैं। बाप रे, इतना ऊपर गया, उसके बाद जाने का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, यहाँ पे नहीं बन रहा है अपना एंट्री। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अब यहाँ पे बनेगा क्या? हाँ, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी अपनी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि उतना परसेंटेज देने के बाद ये देखो कंसोलिडेशन फेज में था। 1 अक्टूबर 2007 से लेकर ये कब तक रहा? 4 मई 2020, यानी 2007 से 2020, यानी कि कम से कम आप मान के चलो 12-13 साल जो है, अगर आप इस पे इन्वेस्टेड रहते ना तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं देता भारतीय एयरटेल। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बाई कर लिया होगा। ठीक है, मैं जो मान के चल रहा हूँ, हम लोगों ने बाई कहाँ पे किया? यहाँ पे किया होगा। तो ये एंट्री पॉइंट बनी थी 4 मई 2020, तो हम लोग 1 जून 2020 को यहाँ पे परचेज किए होते हैं। ठीक है, 1 जून 2020 को। तो रिकॉर्ड करते हैं कब? 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 ये हुआ। कितने पे रिकॉर्ड किया होगा हम लोगों ने इसको? यहाँ पे था ना। इसकी क्लोजिंग प्राइस कितनी थी? 542.40। तो 542.40 रिटर्न कितना दिया? अब देखो यहाँ पे ना ये अपना जो है क्या हो गया, इसके स्लोप के नीचे आ गया है। तो हमारा जो रिटर्न है यहाँ पे -23.58% का इसने लॉस दिया 120 दिन में। ठीक है, -23.58, तो -23.58 ये हम लोग का लॉस था। ड्रॉ डाउन ज़ीरो करेंगे और ये 120 दिन में दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉस बुक किया। करेक्ट। अब आगे आते हैं। ये हुआ। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऑल टाइम हाई फिर से यहाँ पे बन रहा है। ये बना ऑल टाइम हाई। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट किया ना यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट हो गया है। तो फिर हम लोग 2 अगस्त 2021 को ब्रेकआउट हुआ। हम लोग कब परचेस करेंगे? 1 सितंबर 2021 को। तो कब ब्रेकआउट करेंगे? सॉरी, एंट्री कब करेंगे? 1 सितंबर 2021 को। तो यहाँ पे जाओ, 1 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया और प्राइस कितनी रहेगी अपनी? 651.80, 652 मान लो क्या? 652 मान लेता हूँ। अब रिटर्न कितना दिया? अब हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये गया। यहाँ पे ही ये क्या हो गया, अपने को लॉस दिया। यहाँ पे लॉस दिया। ठीक है, तो कितना बना यहाँ से? 3%, 333 डेज में 3% विन था। 333 डेज में। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई फिर से बना। ये फिर यहाँ पे फेल हुआ है। ठीक है, 1 सितंबर 2022 यानी 3 अक्टूबर 2022 को हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे।
ठीक है, कितने में एंट्री करेंगे? 799.90, 799.90 में एंट्री किया, लॉस दिया इसने, फिर से लॉस दिया है, कितने का? 7.20 153 डेज में, 7.20 153 डेज में, और ये है लॉस अपना। सेव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लॉस देने के बाद हम लोग का ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग लगाएंगे और देखेंगे ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट इसका हुआ फिर से 1 जून 2023, तो हम लोग 3 जुलाई 2023 को फिर से एंट्री करेंगे। जुलाई 23 नहीं, 3 जुलाई था ना शायद, 3 जुलाई मंडे, 3 जुलाई 2023। अब कितने में हमने लिया इसको? 878.75, तो 878.75। अब लॉस देखते हैं, लॉस गेन क्या हुआ देखते हैं। अगेन अगेन मल्टी बैगर अगेन। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से अपने को प्रॉफिट दिया है। 878 था ना कुछ, तो ऐसे था, 881 से ही मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग की एग्जिट हो गई। कितना दिया इसने रिटर्न? 114.07 976 डेज में, 114.07 विन 976 डेज में दिया, और इसको मैंने किया सेव। सो ये टोटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं बैक टेस्टिंग का इसका क्या था। तो टेलीकम्युनिकेशन में ये है 60% इसका विन रेट है। एवरेज रिटर्न 247.2% एवरेज दिया है। 5 ब्रेकआउट हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो इसका विन रेट जो है वो 60% था। एवरेज रिटर्न 247.2% है। एवरेज विन प्लस 417.5% है, और एवरेज लॉस 8.20% है। ये एवरेज विन क्यों इतना दिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को जब भी एक अच्छा खासा रैली या फिर ट्रेंड इसमें दिखा भारतीय एयरटेल में, उसने बहुत अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट करके दिया। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसका एवरेज विन इतना ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, सो ऑल टाइम हाई 5 ब्रेकआउट्स ओवर कितने साल तक, मतलब हम लोगों ने अगर हम देखें ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। 2003, तो 2003 से 2023 20 साल हुआ, मतलब वही आप समझ के चलो कि 20-25 साल में अगर आप इसी स्टॉक में ठीक है कर खेलते रहते, तो भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे फ़ायदा मिला होता। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने भारतीय एयरटेल का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट टेस्ट किया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री कम मिली है, 5 बार एंट्री मिली है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो 5 बार में 3 बार हम लोग सक्सेस हुए, मतलब 60% इसका विन रेट है, और 2 बार जो है हम लोगों को लॉस दिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे इसका रिटर्न, तो रिटर्न ठीक है स्काई हाई है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ठीक है सीरीज़ पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं 500 तक स्टॉक्स यहाँ पे बैक टेस्ट कर पाऊँ, ताकि आपको वो जब मैं कर लूँगा तो ना, तो आपको भी अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मतलब अगर यहाँ पे सिस्टम से चला जाए, सिस्टमेटिक रूल यूज़ करके चला जाए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, हालाँकि मैंने अपना भी बहुत कुछ रूल बनाया है। ठीक है, बीइंग अ सीए, ठीक है, कुछ मुझे ठीक है मार्केट में समझ आई है, मैं आपको वो धीरे-धीरे आगे बताता रहूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो बहुत
लॉस में है या फिर वो एक स्टॉक मार्केट में ठीक है विनर बनना चाहता है, उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको समझना है, ठीक है, सीए पर्सपेक्टिव से या फिर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।